बरेली में तीसरे चरण में मतदान होना है और उसको लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के सर्किट हाउस में और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार किसकी सरकार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विकास कार्य जितने भी हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी योगी की सरकार में हुए हैं। उसमें चाहे आयुष्मान कार्ड हो, 5 लाख रुपए का जो है इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन खाता हो, इस तरह की, मतलब अब रात तक मैं गिनवाता ही रहूंगा। हजारों सैकड़ों योजनाएं हैं जो खास तौर से गरीबों के हित के लिए हैं। गरीबों के हित के लिए। आपका क्या नाम है? मुस्कान खानन। मुस्कान जी, संकल्प पत्र आया है, कैसा लग रहा है संकल्प पत्र? भाजपा का संकल्प पत्र आया है, कैसा लग रहा है आपको? आप बताइए। भाजपा संकल्प अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। जो वादे किए थे भाजपा ने वो पूरे किए? हाँ, पूरे किए हैं भाजपा ने वादे। और भाजपा अच्छा काम कर रही है। पहले महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, चैन भी नहीं पहन सकते थे और डर लगता था कि छीन लेंगे लोग, गुंडा राज था। अब ऐसा नहीं है, हम कहते हैं चैन वैन पहन के जा सकते हैं। ये डर नहीं है कि कोई हमें सामतगंज में या सैटेलाइट पे कहीं छीन लेगा कोई चैन। अच्छा। ऐसा नहीं है, बहुत सुरक्षा है। 3 तलाक से निजात मिल गई? जी बिल्कुल मिली है निजात। और क्या मांग है आपकी मोदी सरकार से? मांग कुछ नहीं है और मोदी जी ने मांग करने से पहले ही सारी मांगे पूरी कर रखी हैं और मोदी भाईजान ने बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा दी है और गरीबों के लिए बहुत सारी, मतलब 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड दिया है जो बिलक बिलक बीमारी। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। हैदर भाई, ये बताइए, अभी आपने सुना होगा तमाम लोगों को कि 5 लाख का इलाज दिया, आवास दिया, 3 तलाक कानून बनाया, क्या कहेंगे इन सब? सारी योजनाएं जो कांग्रेस के शासन में चलती हम्म। उनका नाम बदलकर जनता के सामने पेश किया। मैं लोकल मुद्दों की अगर बात करूं, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन चूंकि सच, हमारी पार्टी भी सच बोलना सिखाती है। इनके सातों एमएलए फेल, दोनों एमपी फेल, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, पूरी बात करने दीजिए, ये गलत बात है कि मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ बरेली के मेयर को, जिन्होंने एक विकास का विजन यहाँ रखा और बरेली का विकास कराया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के मेयर को सपा का होने के बावजूद दिल से बधाई देता हूँ। बाकी सब झूठे जुमले, झूठी बातें, झूठे सपने दिखाकर ही लोगों को ठग रहे हैं और जनता को झूठे वादे, झूठे जुमले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि झूठा और सच्चा वाला कोई विषय ही नहीं है यहाँ। विषय तो ये है कि 7 वार्ड से हमारे विधायक, 8 वार्ड से हमारे सांसद, इनकी तो कोई जमीन ही नहीं ना बरेली के अंदर, ना सपा की ना बसपा की। जब जमीन नहीं है तो काय का झूठा और काय का सच्चा? जो भी किया, जितना भी किया, हमने किया ना, हम ही कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है? आज सपा वाले झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोलने के लिए इनके पास है क्या? आप हमें ये बता दीजिए, इन्होंने क्या कर लेंगे? ये क्या किया? जब क्या कर लेंगे? और धमकी दे रहे हैं आपको? देखिए, धमकी दे रहे हैं आपको? अब देखिए, धमकी तो ये इन लोगों की भाषा बन गई है, डिक्टेटरशिप चल रही है और वास्तव में इनकी धमकी दिख भी रही है। किसी भी मजलूम के घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, किसी भी गरीब का आशियाना छीन लेते हैं, किसी भी कमजोर को दबा देते हैं। ये तो इनकी आदत बन गई है। देखिए, मुझे बीच से मत बोलिएगा, मैं बता रहा हूँ सपा ने क्या किया। शामतगंज का पुल समाजवादी पार्टी ने बनवाया। IVI का पुल शामतगंज ने हमारे अखिलेश यादव जी ने बनवाया। 300 बेड का अस्पताल जो आज कोरोना काल में बहुत काम आया, वो अखिलेश जी ने बनवाया। ये सब, ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सारा कार्य जो ये गिनाते हैं वो सब हमारे विधायकों के द्वारा करे गए हैं। इनके विधायकों ने किया? आप बताइए, किसने किया ये काम? ये बात कर रहे हैं सपा सरकार की। सब लोग जानते हैं पहले की सरकारें जो थी कितनी गुंडागर्दी होती थी, कितनी लूटपाट होती थी, अपहरण होते थे और कैसे आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं होता था। आज आम जनता की सुनने वाले हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये बात पूरे विश्व मानता है इस बात को कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो राज चल रहा है, बीजेपी का शासन चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है? बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसीलिए आज व्यापारी सुरक्षित है। जो आप देख रहे हैं, रातों में शहर के अंदर रौनकें हैं, बाजारों के अंदर रौनक है, निसंकोच। ये भाजपा में शामिल हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। संदेश कनौजिया हिस्ट्री सीटर वो शामिल हो गए बीजेपी में? नहीं तो उसको पार्टी अध्यक्ष ने उसके ऊपर जांच भी कराई है और जो वो पार्टी का निर्णय होगा उसमें हम लोग का छोटे कार्यकर्ता है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी साफ इंस्ट्रक्शन है, पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा गलत व्यक्ति नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो प्रत्याशी चेंज हुए हैं भाजपा के, उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? सीट पहले बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की है और आगे बीजेपी की रहेगी, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट इतना है जो सबको दिखाई दे रहा है। प्रवीण सिंह ऐरन भी सांसद रह चुके हैं यहाँ से, इस बार क्या है? रह चुके से कुछ नहीं होता, रह चुके हैं वो और रह ही चुके रहेंगे। अच्छा, छत्रपाल ही जीतेंगे और 400 पार। देखिए, कहने तो कुछ भी कह दें, लेकिन मैं
इन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा काम गिना दिए जो पब्लिक ने देखा हो, जो विकास हुआ हो। अच्छा, बरेली के स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दीजिए जो अभी तक कंप्लीट हो गया हो। कुतुब खाना जिसको उन्होंने महादेव सेतु पुल कहा, वो बनाया। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैंने मीडिया ही पढ़ा और सुना ही उससे। ये बिल्कुल फ्लॉप रहा हो। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, एसपी ट्रैफिक को मशक्कत करनी पड़ी, नगर निगम को, नगर आयुक्त को मशक्कत करनी पड़ी। मुझे अब बता दी कौन सा प्रोजेक्ट इनके पास सही हुआ, सक्सेसफुल हुआ है। आप इनसे पूछिए। कुतुब खाना पुल फ्लॉप, यहाँ का स्मार्ट सिटी फ्लॉप, कोई काम नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी जरूर हुई है। जुमलेबाजी कर रहे हैं भाजपा वाले। बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं। कोई विकास का कार्य नहीं किया इन्होंने। आने वाली सरकार में जो भी काम होगा वो सबके सामने। जुमलेबाजी चल रही है। बिल्कुल साहब, जुमलों की सरकार है। और दूसरी बात, मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो अधिवक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों के लिए छत दी, बैठने के लिए जगह दी। अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर 5-5 लाख रुपए का बीमा, ये सारी योजनाएं सब माननीय अखिलेश जी की सरकार में मिली है, माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में मिली। इस सरकार में इससे पहले डिप्टी सीएम रहे ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने 5-5 हजार रुपए कोविड के टाइम पे न्यू कमर्स के लिए देने का वायदा किया। केवल अखबारबाजी के लिए एक छप गया, फोटो आ गया उनका, और 5,000 रुपए का देने का स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद फिर किसी को कोई सुध नहीं ली। कोविड में हमारे कितने अधिवक्ता साथी मारे गए, लेकिन इस सरकार ने क्या, और इससे पहले भी इस टेन्योर में भी किसी ने अधिवक्ता की कोई सुध नहीं ली। तो मेरी नज़र में तो ये सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है। आने वाले इस बार 400 पार नहीं होगा। सवाल ही नहीं, जुमलों की सरकार है सरकार ये। जुमलों की सरकार। देखिए, आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई, ये मेन मुद्दा है। बड़ी बात है। सपा वाले कुछ भाजपा वाले कुछ क्या कह रहे हैं? टोटी वाली हम ये कह रहे हैं कि ये सफाई दे रहे हैं, अपना मुंह धो रहे हैं, बार बार पोंछ रहे हैं। अरे टोटी की बात याद कर लो। उनके पिताजी ने कहा, जिस आदमी ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, कुर्सी छीन ली, राजनीति में धक्का दे दिया, जिस आदमी ने भगवान राम का सम्मान नहीं किया, जिस आदमी ने भगवान राम का सम्मान नहीं किया, रामचंद्र जी के यहाँ गए नहीं, वो आदमी किस जाति का, किस बिरादरी का सम्मान करेगा? क्या अपनी पार्टी वालों का सम्मान करेगा? बड़ा आरोप लगाया है हैदर जी, बड़ा आरोप लगाया है भाजपा वालों ने। टोटी टोटी करते रहते हैं। ये नहीं बताते हैं कि जब एक पिछड़ा मुख्यमंत्री अपना मकान खाली करता है, तो अब वर्तमान मुख्यमंत्री ने गंगा जल से उस मकान को धुलवाने का कार्य किया था। जितने दलित और पिछड़े थे उनका अपमान करने का काम किया था। इस बार दलित, पिछड़े और वो जो हमारे प्रताड़ित अगड़े हैं और मुसलमान मिलकर इस सरकार को सबक सिखाने का काम निश्चित रूप से। बड़ी बात कही, बड़ा आरोप दलित पिछड़ों का अपमान किया है योगी जी ने। इस बात को दलित और पिछड़ों से देख के नहीं लेना चाहिए। वो संत हैं, साधु हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं। एक मठाधीश हैं, एक मठ के, वो कहीं पर भी जाते हैं, किसी कार्य को भी शुरू करते हैं, वे गंगा जल छिड़कवा के, एक उनकी पद्धति है उसे। और दलित और पिछड़ों की बात आप करते हैं। दलित और पिछड़ों की बात अगर आप करिए तो इन लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड है, हम लोगों ने राशन कार्ड है, हमने किसी जाति धर्म को देख के नहीं बनाए हैं। आयुष्मान कार्ड पूरा सबको लाभ मिला है, सभी जातियों को लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल, लाभ सबको मिल रहा है। पर मैं तो ये की बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी सरकार बने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। जो हॉस्पिटल में की कंडीशन इतनी खराब है, 10 प्रकार की जो बीमारियां, जो डॉक्टर बरेली में अवेलेबल ना हो, जो भी सरकार बने वो इसको पहले अवेलेबल कराए। और दूसरा, जो शिक्षा है, शिक्षा सस्ती करे और किताबें सस्ती करे, जिससे देश आगे बढ़े। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात कही है उन्होंने। क्या लगता है शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरीके से सुधर गया? नहीं सुधरा है, क्योंकि मैंने खुद कई बार ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को। जो यहाँ पे हमारा जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे 10 तरह की ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके डॉक्टर्स हैं नहीं। दूर दराज से जो गरीब तबके के लोग आते हैं ना, उन्हें नहीं मिलता है किसी भी तरह की, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती। MRI भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ कुछ भी नहीं है, ना MRI है, ना आपका यूको का है, ना आपका लीवर से संबंधित कोई, ना हार्ट से कोई संबंधित है। इसको हमने खुद ही 3-4 बार ज्ञापन दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। आप पे आरोप लग रहा है जिला अस्पताल में विशेषज्ञ नहीं है, MRI नहीं है, ये तो हकीकत है। 2014 से पहले वहाँ क्या मल्टीनेशनल, मतलब तो 10 साल से आप हैं, 10 साल से आप हैं, आपने क्या मैं किया? बता रहा हूँ जितने सुधार किए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई, बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई, ऊपर पुल बन गए, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर सब बिल्डिंग से इलाज होगा, बिल्डिंग से इलाज होगा साहब। देखिए, जो बिल्डिंग इसकी बात कर रहे हैं 300 बेड की बिल्डिंग, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनी थी, सर्वविदित है। वो भी अभी तक उसमें शुरू नहीं हुआ, केवल OPD शुरू हुई है। देखिए, हम लोग पूरी व्यवस्था को देखते हैं, केवल और केवल जो है 10 साल में आप शुरू नहीं कर पाए, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। पूरी व्यवस्था ही देख रहे हैं।
और बिल्डिंग बन रही है। पहले खस्ता हालत में बिल्डिंग हुआ करती थी, छतें मरीजों के ऊपर गिर जाया करती थी। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। आने वाले समय में जो मैडम कह रही हैं, जिस तरीके की भी सुविधाएं नहीं है वह भी पूरी हो जाएंगी। पूरी हो जाएंगी, आश्वासन मिल रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, जिला अस्पताल की भी बात सुनी, वहाँ विशेषज्ञ नहीं है, MRI नहीं है, संकल्प पत्र आया है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, UCC की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का टाइम है, इस बार लोग गुमराह तो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया है और इस बार जो है 400 पार जाएगी और हमारी बरेली की औला की दोनों सीट भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे विकास हुआ है। और विकास हुआ है भाई, विकास तो हुआ, जैसे अभी भाई ने बताया एक शामजगंज पुल का जो उसका बताया समाजवादी सरकार में, मैं उसका बहुत बड़ा आपको वो बताऊं, मेरे कहने बाकायदा एक ट्वीट है जिसमें गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया था। उसके अंदर था समाजवादी सरकार में वो भैया बता रहे हैं पुल हमारा देन है बनेगी। उनकी सरकार ने ये बात तो सच्चाई कह रहे हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया था मगर वो टेंडर रोक दिया गया था। आज वो जिसकी देन है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और जिसकी देन है वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। अच्छा, ये जो समाजवादी की बात करते हैं वो टोटी चोर है, तमाम चीजों उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। टोटी चोर जो है, टोटी चोर है वो, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर समाजवादी और भाजपा तमाम लोग पार्टियों के यहाँ पर नेता खड़े हुए हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई मकान की बात कर रहा है, कोई योजनाओं की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है यहाँ की, बरेली नहीं पूरे केंद्र की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। आज एजुकेशन किस तरीके से हावी है। एजुकेशन में आप अपने बच्चे को UKG में एडमिशन कराइए, LKG में कराइए, उनका कोर्स कितना, सिलेबस कितना महंगा है, पढ़ाई कितनी महंगी। पढ़ाई के मुद्दों से बच्चों को हटाया जा रहा है, उन पर बोझ डाला जा रहा है। इस मुद्दों को यहाँ चुनाव में बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, सरकारों का मूलभूत काम क्या होता है? शिक्षा, रोजगारी और महंगाई, ठीक है। इन मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ धर्म में बांटने का काम हो रहा है। भाई जब धर्म में बांटने का काम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सब धर्म में बांटने। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको दिख रहा है सब सामने आपके, इसके अलावा भी दूसरे घर पे दूसरा काम है, हिंदू मुस्लिम के अलावा, मंदिर के अलावा दूसरा काम है कि इनका? ये सब जुमले हैं। अच्छा, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, क्या कहेंगे? ये अगर मोदी जी आ गए तो समान नागरिक संहिता ले आएंगे? जब ये 10 साल में नहीं ला पाया तो अब क्या ले आएंगे? तो जुमले सारी इसके जुमले हैं। 2024 में 47 की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, विकास हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए। कितने लोग हाथ खड़ा करें? इधर भी दिखे, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो देखा आपने, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों का कहना है कि अब की बार 400 पार, लेकिन तमाम लोगों ने ये भी कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।